स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की शुरू में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक ट्रिक्स के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत के साथ में वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग एक ट्रिक्स का गेम है और काफ़ी सारे लोग जो है कि इसके ऊपर जो है कि ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग नीच सेलेक्ट करके रखे हैं, अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एडसेंस अप्रूवल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है कि अगर वेबसाइट ट्रैफिक लाना चाहते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो एडसेंस अप्रूवल ले चुके होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक एडसेंस अप्रूवल नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको एडसेंस अप्रूवल लेना सीखना होगा, किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल लिया जाए और किस तरीके से उसके माध्यम से एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट की जाए। सो गाइज, वेबसाइट ट्रैफिक के बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा के लिए कि ऑर्गेनिकली अगर हम बात करें, अगर आप जो है कि एसईओ करते हो बेहतरीन तरीके से, तो आप एक बेटर रिस्पॉन्स पा सकते हो, एक बेहतरीन ट्रैफिक पा सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ना कि एक समय के लिए। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स भी आपकी यहाँ पे रोल अदा करती है आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। गेस्ट पोस्टिंग भी रोल अदा करता है आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कुछ अपना शॉर्टकट तरीका लगाएं, कुछ ट्रिक्स लगाएं, कुछ ऐसे मेथड लगाएं जिनके माध्यम से आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ब्लॉगर, जो मोस्टली ब्लॉगर, जो प्रो लेवल के ब्लॉगर है, वो एक्चुअल में करते क्या है वो आपको समझना है। एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं और कैसे वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपकी नीच। जो आप नीच आप सेलेक्ट करते हो ना, उस नीच को आपको डिसाइड करना है। जो भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज करो आप जो है कि कुकिंग से रिलेटेड आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, फूड से रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी रिलेटेड आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, मेरा सजेशन यही रहता है कि आप सबसे पहले जो है कि एक बेहतरीन नीच आप सेलेक्ट करो। उसको सेलेक्ट करने का एकदम ईजी वे मैंने आपको बताया था कि बार्ड एआई पे आप जाके आप जो है कि अपनी जो है कि नीच को डिसाइड कर सकते हो। बार्ड एआई पे आप जाओगे तो आप अपनी नीच को आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे आप नीच ले। इसके लिए कोई पेड टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे आप नीच को अपने डिसाइड करोगे। देखो, इससे आप चैट करोगे, बातें करोगे, और आप सभी को मालूम है एआई इतना पावरफुल है कि आपको हर एक आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इजीली हैंडल करके दे रहा है। और खास करके जो नीच जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो हाई सीपीसी वाले नीच आप डिसाइड करना चाहते हो, वो इजीली ये आपको बता दे रहा है। उसके मदद से आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास पेड टूल है, जैसे सैमरस हो गया या फिर अगर हम बात एचरेफ हो गया, इस तरीके के जो पेड कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है, तो और ज़्यादा आप डीप में अपने माइक्रोनिच टॉपिक को, अपने माइक्रोनिच आइडियाज़ को आप जो कि रिसर्च कर सकते हो और उससे काम कर सकते हो। तो देखिए, स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है, आपको ये समझना है। सबसे पहला आप एक बेहतरीन नीच आप डिसाइड करोगे। आप जो है कि एक माइक्रो नीच जो है कि इस तरीके से ब्लॉग आप डिसाइड करोगे। माइक्रो नीच मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, बाय माइक्रो नीच ब्लॉग आइडियाज़। सो इसको मैंने इस तरीके से एंटर प्रेस किया और ये हमको 5 ऐसे माइक्रो नीच प्रोवाइड कर देगा। लेकिन हमें इसमें और भी रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि ये जो बता दिया हमें उसे ले लेना है, ऐसा आपको नहीं करना। जस्ट एग्जांपल आप समझिए कि इस तरीके से आप अपने इससे बात कर सकते हो, बार्ड एआई से चैट कर सकते हो और इससे जो है कि आप माइक्रो नीच ब्लॉग आइडियाज़ जो हैं उनको आप ले सकते हो। अब इसको बोलोगे कि मुझे हाई सीपीसी वाले के कीवर्ड्स वाले माइक्रो नीच चाहिए, तो वो भी आपको बताएगा। फिर उसमें और भी आप फिल्टर करोगे और भी बातें करोगे। देखिए, बहुत सारी आपको बातें करनी पड़ेगी। जो पेड कीवर्ड टूल रिसर्च करके दे रहा है वही वाली बातें आपको ये भी करके देगा और सिमिलर आपको नीचेस बताएगा। तो सिंपली अगर हम बात करें तो फिर से आप इससे चैट करोगे, इससे बोलोगे कि मुझे जो है कि हाई सीपीसी वाले की अगर हम बात करें टॉपिक्स चाहिए, हाई सीपीसी ब्लॉग आइडियाज़। सिर्फ आपको इतना ही करना है, बस इतना टाइप करना है, ब्लॉग आइडियाज़। इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक सी इंग्लिश नॉलेज है तो भी आप इसको इस तरह से चैट करके इससे बातें कर सकते हो। अगर आपको सब ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बात कर सकता, तो हिंदी में आप इससे बातें करो, हिंदी में आप इससे टारगेट करो। अभी देखो, हाई सीपीसी ये नीचे इसके ऊपर बता रहा है ब्लॉगर्स जो कि ऑलरेडी बना रखे हैं और कुछ इस तरह से ये बता के दे रहा है। देख तो जिनके अंदर जो कि लो कंपटीशन है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर इसको बोलना है कि मुझे लो कंपटीशन वाले प्रोवाइड करो। यहाँ पे इसको फिर से बात भी करनी है। अभी आपने माइक्रोनिच ब्लॉग आइडियाज़ लिया ऊपर की तरफ और उसके बाद आपने लिया जो है कि किस तरीके से जो है कि 5 यहाँ पे आइडियाज़ इसने दिया। उसके बाद आपने इसको बोला कि नहीं मुझे हाई सीपीसी वाले चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको बोलोगे कि नहीं मुझे जो है कि हाई सीपीसी वाले चाहिए, बट जो है कि मुझे जो है कि लो कंपटीशन वाले चाहिए। तो सिंपल सा आप अगर हम बात करें तरीका ये है, इसको बात करोगे इससे और बोलोगे प्रोवाइड मी ब्लॉग आइडियाज़ फॉर लो कंपटीशन। इस तरीके से आप करोगे और इसको जो है कि इस तरीके से कंपटीशन करने के बाद एंटर प्रेस करोगे। अब ये कि आपको हाई सीपीसी कीवर्ड्स वाले ब्लॉग आइडियाज़ देगा और उसमें ये भी आपको बताएगा कि उसके अंदर लो सीपीसी है। तो वो ऑलरेडी इसने बता दिया था, इसके लिए इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया। ये 5 आपको कीवर्ड्स अगर हम बात करें, ये 5
माइक्रो निच आइडियाज़, माइक्रो निच ब्लॉग, ये आपको बता दिया है। बस आपको इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर और डीप में इनके कीवर्ड्स को एक 100+ कीवर्ड्स आपको निकालने की ज़रूरत है एक पेड कीवर्ड रिसर्चिंग टूल से, या फिर अगर हम बात करें सेमरस की मदद से। सेमरस पे अगर हम बात करें आप जा सकते हो, या फिर एचरफ पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे जो है कि फ्री कीवर्ड रिसर्चिंग टूल, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ। और यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो है कि आपके पास टूल्स होंगे पेड वाले, जब भी आप कर सकते हो। सपोज करो मैंने इसको निकाला, ये माइक्रोनिच ब्लॉग आइडियाज़ को, हम पूरी कहानी बात करेंगे किस तरीके से हम नई माइक्रोनिच रिसर्च करेंगे, कैसे ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, कैसे रेडी करेंगे। अभी इसको मैंने इस कीवर्ड को पेस्ट करना है मुझे, और इसके ऊपर जो कि अगर यूनाइटेड यूएसए वगैरह से आप काम कर रहे हो तो इसको आप सेलेक्ट करिए और फाइंड कीवर्ड रिसर्च, इस तरह से करना है। बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूएसए वगैरह कंट्री को टारगेट करें, ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से आपको सिमिलर रिलेटेड जो है कि आपको सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे दे देता है, इस तरीके से दे दिया है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे इनमें जो दिया है इसने, इसमें आप देखोगे तो बहुत कम के ही सर्चेस है। ये देखो आपको बहुत कम सर्चेस है। तो ये फ्री वाले में हमें जो वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रही है। अब आपको क्या करोगे, ये इतना बड़ा हो रहा है ना, तो इसको आप साइबर सिक्योरिटी ही सिर्फ लेके चलोगे और इस तरीके से फाइंड फिर से कर सकते हो। फाइंड करने के बाद इससे रिलेटेड काफ़ी कीवर्ड्स देंगे। देखिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स पे जिनके ऊपर आपको यहाँ पे लगता है कि जिनमें केडी कम है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, उन सबको टारगेट कर सकते हो, लगातार काम कर सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड है यहाँ पे, बहुत सारे सर्चिंग वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं और ये एग्जैक्ट आपको सही नीचे आपको प्रोवाइड किया है। ये सब कीवर्ड पे आप आर्टिकल बना सकते हो और एक बेहतरीन अगर हम बात करें रिस्पॉन्स पा सकते हो। सो बेसिक सा फंडा है जो कि कीवर्ड अगर हम बात करें एक ब्लॉग माइक्रोनिच आइडिया सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि उन्हीं कीवर्ड को आपको उठाना है। सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये सारे साइबर, अगर हम बात करें जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कीवर्ड आ रहे हैं, जो कीवर्ड आप टारगेट करना चाहते हो, उनमें जिनकी केडी कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी, उनको आपको टारगेट करना है, उनको आपको यूज़ करना है अपने डेली रूटीन में, एक ब्लॉग बनाते वक्त, एक वेबसाइट बनाते वक्त, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेबसाइट ट्रैफिक में और भी हम क्या चीज़ें देखते हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमने नीच को तो डिसाइड कर लिया। सबसे पहला हमारा टास्क है कि नीच हम सेलेक्ट करें। नीच सेलेक्ट करने के बाद जो है कि हम क्या करते हैं, कंटेंट को देते हैं। कंटेंट के लिए हमारा टारगेट क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मेरे केस में मैं जो कि पहले ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जो नीचे, उसको डिसाइड करने के बाद सारे कीवर्ड्स को एक साथ में नोट डाउन करता हूँ अपने जो है कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कीवर्ड्स आइडिया मेरे पास है यहाँ पे, और इसके अंदर जो है कि मैं यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन करता हूँ सारे के सारे जो कीवर्ड्स आप देख रहे हो, ठीक है। फिलहाल ये अगर हम बात करें ये कुछ अलग आइडियाज़ है, लेकिन इस तरीके से मैं जितने भी होते हैं उस तरीके से मैं नोट करता हूँ एक्सेल्स में। उसको नोट डाउन करने के बाद सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, जैसे नोट डाउन कर लेता हूँ उसके बाद जो है कि इनका यूटिलाइज करता हूँ, इनके ऊपर आर्टिकल बनाता हूँ लगातार इन कीवर्ड को रिप्लेसमेंट के साथ में। अब इनके ऊपर आर्टिकल बन जाती है आपका। देखिए आपने नीच सेलेक्ट कर लिया, आर्टिकल बना लिया, वेबसाइट डिजाइनिंग कर लिया, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग कर लेनी है पहले ही। और ये 3-4 चीज़ें करने के बाद आपको 100+ आर्टिकल लिख लेना है, जितना हो सकता है आपको पहले ही आर्टिकल लिख लेना है। और इन सारे कीवर्ड्स पे आप आर्टिकल लिख लोगे, जैसे नीचे आप सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे आपकी 100 आर्टिकल रेडी हो जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उन आर्टिकल को डेली बेसिस पे 2 आर्टिकल 4 आर्टिकल डेली बेसिस पे पब्लिश करोगे। और उनको पब्लिश करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि उनके ऊपर एक बैकलिस्ट, डेडिकेट बैकलिस्ट आप बना सकते हो। तो देखिए ये मेथड है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे आप जो है कि इस तरीके से बैकलिस्ट बना सकते हो। और आप चाहिए तो आप जो है कि गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जो चीज़ें मैं डेली रूटीन में करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैं जो है कि कोशिश करूँगा इसके ऊपर कंप्लीट डेडिकेट वीडियो लेके आऊँ, एक बड़ी वीडियो जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो होगी, और कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताऊं कि कैसे आप जो है कि इसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करोगे, और कैसे अगर हम बात करें आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाओगे, और कैसे बैकलिस्ट के माध्यम से अपनी आर्टिकल को रैंक करोगे गूगल में। ये सारी चीज़ें एक अगर हम बात करें प्रिपरेशन के बाद ही मैं लेके आ पाऊँगा, और ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नीच सेलेक्ट करने का पहला तरीका है कीवर्ड रिसर्चिंग करना है, और 100+ आर्टिकल लिखना है, और लगातार उसे पब्लिश करना है अपने, अगर हम बात करें वेबसाइट पे। और पब्लिश करने के बाद जो है कि उसके ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट करना है, बैकलिंक्स जनरेट करना है। बस ये 4-5 तरीके हैं। इनके माध्यम से ऑटोमेटिकली आपको जो कि थोड़ा टाइम लगेगा ट्रैफिक आने में, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे बैकलिंक्स आपकी बनती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो जेन्युइन तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर दिया हूँ। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।